हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिविल इंजीनियर कैसे बने। तो दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो 12th पीसीएम सब्जेक्ट से पास करने के बाद आगे चल के एक इंजीनियर बनना चाहते हैं। दोस्तों इंजीनियरिंग के फील्ड में वैसे तो काफ़ी सारे फील्ड हैं, जिसमें से एक फील्ड है सिविल इंजीनियर का। तो दोस्तों अगर आप भी 12th पीसीएम सब्जेक्ट से पास करने के बाद एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उससे सबसे पहले आपको सही जानकारी और सही मार्गदर्शन आपके पास रहेंगे, तभी आप एक सिविल इंजीनियर बन पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिविल इंजीनियर के बारे में पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं कि सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, जैसे कि सिविल इंजीनियर क्या होता है, इनका काम क्या होता है, सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन से कोर्स को करना होता है, उस कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, उस कोर्स कितने साल का होता है, और सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, और यदि आप एक सिविल इंजीनियर बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर फोकस 2.0 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है और सिविल इंजीनियर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है। दोस्तों इस कोर्स की पढ़ाई करने वाले सिविल इंजीनियर कहलाते हैं। दोस्तों साधारण भाषा में इंजीनियर वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु का निर्माण और डिजाइन को रूपरेखा को तैयार करता है। जैसे कि किसी भी भवन को अगर बनाने की बात हो, या फिर घर या फिर पुल का निर्माण करना हो, सड़क बनाना हो, बांध या फिर तालाब बनाना हो, नहर आपको बनानी हो, या फिर रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे आदि की जो डिजाइनिंग बनाने का जो काम होता है वो सिविल इंजीनियर करता है। दोस्तों जैसे कि घर का डिजाइन कैसा होगा, घर में कितने कमरे होंगे, बाथरूम किधर होगा, रसोई किधर होगा, हॉल कहाँ पे बनेगा, घर का डिजाइन के आधार पर बालू आपको कहाँ पे कितना लगेगा, ईंट कितनी लगेगी, सीमेंट छड़ कितना लगेगा, घर का नक्शा बनाने से लेकर जरूरी सामान की जो ज़रूरत होती है, घर की पूरी तरह से बनाने का जो काम होता है वो एक सिविल इंजीनियर का होता है। दोस्तों शहरों में अधिकतर जो घर का निर्माण होता है वो सिविल इंजीनियर द्वारा ही कराया जाता है। तो दोस्तों इस फील्ड में आपको काफ़ी सारे स्कोप्स हैं, आपको जॉब मिलने की आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक सिविल इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। दोस्तों आपका 12th पीसीएम सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट से आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका कम से कम 60% मार्क होना चाहिए यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। और वहीं अगर आप बात करें इंडिया के टॉप कॉलेज से करना चाहते हैं या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप जेई, JEE, IIT जेई के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12th में कम से कम 75% मार्क होना चाहिए। यदि आप ST SC कैंडिडेट हैं तो वहाँ पर आपका 65% मार्क मांगा जाता है। इसके साथ साथ हम बात करें आपकी आयु सीमा, तो आपकी उम्र जो है वो 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए एक सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स को करने के लिए। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सिविल इंजीनियर बनने के लिए कौन से कोर्स को हमें करना होता है। दोस्तों सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपके पास 3 कोर्सेस होते हैं। जैसे कि यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स को कर सकते हैं, जो कि पूरे 2 से 3 साल का कोर्स होता है। अगर हम बात करें इसके आगे आप डिप्लोमा नहीं करना चाहते हैं तो आप BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स को कर सकते हैं, जो कि पूरे 4 साल का कोर्स होता है। इसके साथ साथ आप बीटेक कोर्स भी कर सकते हैं। आप बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स को कर सकते हैं, जो कि पूरे 4 साल का होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इन कोर्सों में आपको एडमिशन कैसे मिलता है। दोस्तों डिप्लोमा की बात करें तो आप 10th के बाद भी आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स को कर सकते हैं, जो कि पूरे 3 से 4 साल का कोर्स होता है। वहीं अगर हम बात करें BE या फिर बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जाता है। दोस्तों काफ़ी सारे कॉलेजेस भी हैं, ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपका डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। इसके बाद आइए पूरे डिटेल्स में बात करते हैं कि सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, यानी कि 10th से लेके एक सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, पूरे प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना 10th पास करना होता है। दोस्तों 10th के बाद ही आपको डिसाइड कर लेना होता है कि आपको सिविल इंजीनियर ही बनना होता है। इसके बाद आपको साइंस स्ट्रीम को चुनना होता है 11th में ही आपको PCM सब्जेक्ट से लेके आपको पढ़ाई करनी होती है। इसके बाद उसी सब्जेक्ट से आपको अपना 12th पास करना होता है। दोस्तों PCM सब्जेक्ट से जैसे अपना 12th पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको 12th में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होती है। दोस्तों अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस है या फिर IIT JEE से आप इस क्लियर के एंट्रेंस एग्जाम को
क्लियर करके आप इस कोर्स में बीटेक कोर्स को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12th में 75% मार्क भी मांगा जाता है। तो आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तभी आप इसमें आसानी से इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। दोस्तों आपको कोर्सों को जो बारे में हमने ऊपर ही बता दिया है, उन कोर्सों को आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों एडमिशन लेने के बाद आपको इस कोर्सों की पढ़ाई करनी होती है। जैसे कि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको 3 साल, यदि आप BE या फिर बीटेक कोर्स करना चाहते हैं आपको 4 साल आपको इसकी पढ़ाई करनी होती है। इसके बाद आपको सिविल इंजीनियरिंग कोर्स की आपको डिग्री दे दी जाती है। दोस्तों इस कोर्स की डिग्री मिलने के बाद काफ़ी सारे आप प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आसानी से आप जॉब पा सकते हैं। दोस्तों अब आइए बात कर लेते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि एक सिविल इंजीनियर बन जाने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में तो आप एक जूनियर इंजीनियर बनते हैं। तो एक जूनियर इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आपको बता दें लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये ही होती है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप सरकारी जॉब पा जाते हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी इससे भी अधिक हो सकती है। अगर आप BE या फिर बीटेक कोर्स को करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 25 से 50 हज़ार रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। इसके साथ साथ यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से किए हैं या फिर इंडिया के टॉप कॉलेज से अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स को किया है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लाखों रुपए तक भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी सिविल इंजीनियर के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे कि सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है, इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, कोर्स की फ़ीस कितनी होती है और यदि आप एक सिविल इंजीनियर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।